हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहा हूँ वेक्टर, उसका पार्ट नंबर 8। अभी तक ले पार्ट 7 तक नहीं जाकर देखे तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लेना है। अब आज हम वेक्टर्स में आप लोग को स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग को जो बेसिक कंसेप्ट पार्ट 7 तक वेक्टर्स को करा चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 8 है। अब हम लोग चलेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का प्रकार। पहला जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आते हैं शून्य या बिंदु सदिश, यानी शून्य वेक्टर्स या बिंदु सदिश, जिसको बोला जाता है जीरो और नॉल वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स या नॉल वेक्टर्स, अगर एग्जाम्स में आप लोग को आ जाए कि जीरो वेक्टर्स क्या है, नॉल वेक्टर्स क्या है, तो दोनों एक ही होते हैं कि जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश, और नॉल वेक्टर को भी शून्य सदिश या बिंदु सदिश भी इसको हम लोग कहते हैं। अब है कि जो आप लोग को जीरो सदिश यानी शून्य सदिश क्या है, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती हो। संपाती का मतलब क्या हो, सेम हो, यानी वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शून्य सदिश, यानी कि नॉल 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 वेक्टर्स या जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है कि ए क्या है, संपाती है। अगर मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये हो गया, क्या हो गया, संपाती यानी समान हो गया, और इसके ऊपर क्या हो गया, वेक्टर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश बोलेंगे। और नल वेक्टर्स या आप लोग को बिंदु सदिश, और इसके ऊपर क्या दे देंगे, बिंदु का मतलब बिंदु दे देंगे, तो इसको अगर एग्जाम्स में आप लोग को आ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, यानी कि आप लोग बिंदु सदिश भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चंस में आए कि इनमें से निम्नलिखित में नॉल मैट्रिक्स कौन सा है, तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो यही वाला क्या है, नॉल मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कि दो यानी संपाती, अगर ये बी भी संपाती है और इसके बाद ये वेक्टर लग गया और बिंदु लग गया, तो ये क्या हो गया, कौन सा सदिश हो गया, शून्य सदिश, यानी कि नॉल मैट्रिक्स हो गया। अब यही आप लोग देखिए कि यहाँ पर P और P वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स है, और इसके ऊपर बिंदु लग गया, तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों ही सदिश क्या हो गए, नल मैट्रिक्स, यानी कि शून्य सदिश। आप लोग को शून्य सदिश आ गया। ये क्वेश्चंस आप लोग को शून्य सदिश जो आएंगे वेक्टर्स में आएंगे और ऑप्शन आएंगे, तो ये शून्य सदिश हो गया। अब आते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स ये VVI है, और इसका क्वेश्चंस ही बहुत ही एग्जाम्स में आप लोग को आते हैं। और ये जो चैनल्स द रियल कोच डिफेंस एकेडमी है, बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 45 मार्क्स में, ये सारा जो आप लोगों को कंसेप्ट पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th स्टूडेंटों के लिए 1000 मैथ्स में हम लोग लेकर आएंगे, जो आप लोग को क्रैश कोर्स भी रहेगा, जो आप लोग को दिसंबर में ले आएंगे। पहले तो ये आप लोग को पूरा सिलेबस खत्म एंड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि नवंबर के जो फर्स्ट वीक्स होंगे उसमें हम आप लोग को 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाएंगे। अब आते हैं ये VVI है कि इकाई सदिश क्या होता है। इकाई का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कि वैसा सदिश जिसका मान ही क्या हो, एक हो, यानी कि एक मतलब क्या हो, ये वाले 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सदिश, यानी कि मैग्नीट्यूड जो इसका क्या हो, परिमाण एक हो, उसको इकाई सदिश कहलाता है। जैसे इसको ए कैप, जो ये ए है और ये वाला जो इसका कैप हो, उसको क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए लिख दिया और कहीं इसके ऊपर में आ जाए तो इकाई सदिश यानी ए कैप कहा गया। और इसी इकाई सदिश को हम लोग कितने नाम से जाने जाते हैं, तो 3 नाम से जाने जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश भी बोलते हैं, इकाई सदिश भी बोलते हैं, और परिमाण वाला सदिश भी हम इसको बोलते हैं, किसका, यूनिट वेक्टर्स को। तो अगर यूनिट वेक्टर, अगर ए कैप, यहाँ पर ए कैप यूनिट वेक्टर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए का वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर ए कैप जो वेक्टर है इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर। अब यूनिट जो इकाई सदिश होता है, इस पर हम चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको और अच्छा से समझ में आए। यानी कि जो यूनिट वेक्टर ए होता है वह ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए, मोड मतलब क्या होता है, मापांक, इसका मोड ए वेक्टर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि इकाई सदिश क्या होता है, जिसका मान क्या हो, परिमाण जो मैग्नीट्यूड हो, एक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स का क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद और जो तीसरा जो आप लोग को वेक्टर्स होंगे, सारे वेक्टर्स का आप लोग को प्रॉपर्टीज हम करा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से उसका एग्जाम्पल इकाई सदिश का क्या होगा, सदिश ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के की अनुदिश मात्रक सदिश होगा
मात्रक सदिश होगा, यानी कि इसको ही मात्रक सदिश कहीं पूछ देता है, कहीं इकाई सदिश पूछ देता है, कहीं परिमाण वाला सदिश पूछ देता है। तो तीनों एक ही होता है। अगर मात्रक सदिश पूछे यूनिट वेक्टर्स, या इकाई सदिश पूछे, या परिमाण वाला सदिश पूछे, तो आप लोग को समझ लेना कि वही इकाई सदिश जो होता है यूनिट वेक्टर्स को ही मात्रक सदिश कहा जाता है, और परिमाण वाला सदिश भी इसी को कहा जाता है। तो हम लोग को पता है कि जो यूनिट वेक्टर्स हम लोग को निकालना है, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई यहाँ पर मोड ए वेक्टर होगा। तो ये इसका हम लोग को फॉर्मूला होगा। तो हम लोग को यहाँ पर मालूम हो गया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र इकाई सदिश का, कि एक यहाँ पर ए कैफ यानी इकाई सदिश इक्वल टू डिवाइड बाई ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए का वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई सदिश बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं इसी को ही क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, परिमाण सदिश बोलते हैं, परिमाण वाला सदिश बोलते हैं, परिमाण वाला सदिश। और इसको ही क्या बोलते हैं, परिमाण वाला सदिश। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। ये एक ही नाम इसका तीन है, और एग्जाम में हमेशा आप लोग को घुमा फिरा कर इस पर क्वेश्चंस देगा। तो ये आप लोग को क्या होता है कि एक ही आदमी है और नाम कितना है, तीन है, कि एक आदमी तीन काम करता है। सॉरी, एक आदमी तीन नाम है और इसका तीन काम नहीं होता, एक ही काम होता है, लेकिन आदमी एक ही है, लेकिन तीन नाम से क्या होता है, जाना जाता है। जैसे हम लोग के परिवार में छोटा बच्चा होता है, उसको अलग अलग नाम देते हैं, तो उसी तरह और नाम क्या होता है, बच्चा एक ही होता है। तो जो इकाई सदिश होता है, जो यूनिट्स वेक्टर होता है, इसको परिमाण वाला सदिश भी बोलते हैं, इसका मात्रक सदिश बोलते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, केवल ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर कितना है हम लोग के पास, तो ए वेक्टर देखिए, ए वेक्टर कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। आ रहा है समझ में नू, जरूर आएगा, आएगा क्यों नहीं, पहले नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट में जरूर कीजिए। जो भी आप लोग को पिन फॉर्म में कमेंट में नहीं समझ में आया जरूर कीजिए, लेकिन आएगा क्यों नहीं, अगर अच्छे से आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ए वेक्टर क्या, आई के प्लस जे के प्लस के है। हम लोग को क्या निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, इसका इकाई सदिश निकालना है कि ए कैफ जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड वेक्टर। तो ए वेक्टर हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका मोड ए निकालना है, यानी कि मोड इसका क्या निकालना है, ए वाले वेक्टर का क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड का मतलब हिंदी में इसको मपांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मपांक कहा जाता है। जो आप लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, जो सम्मिश्र संख्या, उसमें मपांक के बारे में अच्छा से दिया गया। तो मपांक क्या होता है कि जो ये रूट अंडर सारे यहाँ पर जो जितना चीज लिखा उसका स्क्वायर कर देते हैं। आई कैफ यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर जे कैफ प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर के कैफ प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि मापांक का, मोड ए का मापांक का फॉर्मूला यही होता है। अगर कहीं भी मापांक दिया जाए, अगर मोड ए वेक्टर अगर निकालना है, तो मोड ए वेक्टर के क्या होता है फॉर्मूला, रूट के अंदर जितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पर तो ए वेक्टर है आई के एफ जे के प्लस के एफ, लेकिन इसका मोड अगर निकालना है तो एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर, फिर वाई क्या हो गया, 1 स्क्वायर, जे हो गया प्लस जेड स्क्वायर 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर अगर हम इसको निकालते हैं तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि मोड ए वेक्टर कितना निकल गया हम लोग को, रूट के अंदर 3 निकल गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि मोड ए वेक्टर रूट अंडर 3 निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए, हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश निकालना है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश को आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताए थे, जो इकाई सदिश होता है उसका फॉर्मूला बताए थे कि ए कैप यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर और डिवाइड बाई क्या बताए थे, मोड ए वेक्टर यहाँ पर बताए थे। तो ये इसका क्या होता है, इकाई सदिश होता है। इसको ही मात्रक सदिश कहा जाता है, इसको इकाई सदिश कहा जाता है, और इसको परिमाण वाले भी सदिश कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए कैफ यहाँ पर लिख देंगे, ए वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई कैफ प्लस जे कैफ और प्लस का के कैफ लिख देंगे, और उसके बाद डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर। मोड कितना है, मोड ए वेक्टर रूट 3 है। मोड ए वेक्टर कितना है, तो रूट यहाँ पर क्या है 3 है।
तो अब यहाँ पर तो ये तो इकाई सदिश ए कैफ यहाँ पर हो गया कि ए कैफ बराबर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ यहाँ पर हो गया। तो इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर इकाई सदिश लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 1/√3 आई कैफ, आए समझ में, क्योंकि 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 से अगर मान लीजिए 1 गुणे आई कैफ गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई कैफ होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह अगर आई कैफ को हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर √3 तो √3 और यहाँ पर आई कैफ लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1√3 और जे कैफ लिख देंगे। फिर प्लस 1/√3 के कैफ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये हम लोग को क्या निकल गया, इकाई सदिश यानी कि यूनिट्स वेक्टर्स हम लोग को निकल गया, जिसको इकाई सदिश कहते हैं या परिमाण वाले सदिश कहते हैं या मात्रक सदिश कहते हैं। इसी का 3 नाम है। तो यह आप लोग कैसे निकाला जाता है निकल के, एक और क्वेश्चन इस पर करा देते हैं। उसके बाद अगले जो यूनिट्स ऑफ वेक्टर्स के प्रकार हैं आगे चलेंगे। देखिए अब क्या है कि सदिश ए वेक्टर 3i कैफ प्लस 2j प्लस 4k कैफ की अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा या इकाई सदिश क्या होगा या परिमाण वाले सदिश क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो वही फार्मूला होता है कि इकाई सदिश इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए का वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर देखेंगे। तो ए वेक्टर हमारे पास कितना है, तो ए वेक्टर हमारे पास कितना है 3i कैफ प्लस 2j कैफ। ये ऊपर कैफ, कैफ मतलब क्या होता है टोपी, जैसे हम यहाँ पर टोपी पहने उसी तरह कैफ मतलब क्या होता है टोपी होता है। प्लस 4k कैफ, ये क्या होंगे ए वेक्टर्स होंगे। और हम लोग को पता है कि जो इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश का क्या फॉर्मूला होता है कि ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई क्या होता है मोड ए वेक्टर। ये इकाई सदिश इसको कहा जाता है या इसको परिमाण वाले सदिश भी कहा जाता है या इसको मात्रक सदिश भी कहा जाता है। तो ए वेक्टर तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन मोड ए वेक्टर नहीं पता चला। तो अब इसका मोड ए वेक्टर निकाल देते। मोड ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड यानी इसका मापांक हम लोग निकालेंगे। तो मापांक को आप लोग फार्मूला आप लोग को बताए हैं कि मोड ए वेक्टर क्या होता है, रूट के अंदर x² प्लस y² और प्लस का z² होता है। तो अब यहाँ पर मोड ए वेक्टर क्या है, मोड ए वेक्टर यानी ए वेक्टर का मोड निकाल देना है। तो यहाँ पर रूट के अंदर कर देंगे और x² प्लस y² प्लस z² लिखेंगे। तो x² कितना है, x² 3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस y² कितना है तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस z², तो z² कितना है प्लस 4 का स्क्वायर। ये यहाँ पर हम लोग मापांक निकाल देंगे। तो मोड ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंदर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आए तो पूछिए जरूर, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। तो एग्जाम में आप लोग क्या हो जाएंगे, गच्चा खा जाएंगे। तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर, मोड ए वेक्टर क्या होगा 16 9 कितना होगा 16 9 25 और 4 कितना होगा रूट अंडर 29 होगा। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि मोड ए वेक्टर क्या हो गया रूट अंडर 29 हो गया। अब इकाई वेक्टर हमको निकालना, इकाई वेक्टर यानी मात्रक सदिश हम लोग को निकालना, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या परिमाण सदिश, तीनों एक ही होता है। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूला क्या होता है ए कैफ, फॉर्मूला आप लोग यही बताया ना कि ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई क्या होता है मोड ए का वेक्टर होता है। ये तो आ गया। तो हम लोग को तो ए कैफ हम लोग को निकालना इकाई सदिश या मात्रक सदिश या जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाण वाला सदिश हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर तो हम लोग को 3i प्लस 2j प्लस 4 कैफ तो उसी तरह आप लिख देंगे, क्योंकि 3i प्लस 2j कैफ और प्लस का 4k कैफ है। अब यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह हम लोग दे दिए। उसके बाद मोड ए वेक्टर, तो मोड ए वेक्टर हम लोग कितना निकाले और रूट अंडर 29 निकाले। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे रूट के अंदर 29। अब यहाँ पर ए कैफ जो यूनिट वेक्टर्स होता है 3 बाई रूट अंडर 20 आई कैफ प्लस यहाँ पर 2 बाई रूट अंडर 29 जे कैफ प्लस 4 बाई रूट 20 के कैफ। ये हम लोग को क्या होता है यूनिट्स वेक्टर यानी कि इकाई सदिश होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इकाई सदिश से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम जरूर आते हैं। और ये जो टॉपिक्स है ये मत समझिए कि 0 नंबर का टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स गेन करने वाले नंबर है। छोटा टॉपिक्स 50 मार्क्स देकर जाएगा, 15 मार्क्स, और कोई हार्ड नहीं है इसमें।
15 मार्क्स मायने रखता है। और आप लोग को पता है कि 44 मार्क्स करा चुके हैं कैलकुलस में, यानी 44 मार्क्स कैलकुलस में करा चुके हैं, और ये 15 मार्क्स अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और 9 हो जाएगा, और 4 एक 5 हो जाएगा, यानी 59। यानी कि इसी अगर पढ़ लेंगे, यही 2 वीडियो कर जाएंगे, तब भी आप लोग 60%, 60 नंबर कंफर्म कर लेंगे। और बेसिक से आप लोग को बताए हैं, आप लोग ये नहीं है कि दोनों कैलकुलस और इसमें कराने पर 70 नंबर 70 वीडियो हो जाएगी, मतलब कि टोटल 80। और ये नहीं है कि हमारा बड़ा मतलब कि वीडियो आती है, रिकॉर्डिंग मैनर में वीडियो आती है, और मॉर्निंग 8 बजे सुबह में आती है। और इस वीडियो का यही हम लोग खासियत है, बेसिक तरीके से। और आप लोग इस कंसेप्ट में जाइएगा तो ट्रिक्स वीडियो भी लाए डिफिनिट का, इंटरेगेशन का, जो भी हो, बहुत ही कम टाइम्स में। और हमारा जो वीडियो होता है 20 मिनट्स लास्ट होता है टाइम इसका, 20 मिनट से अधिक हम नहीं करते हैं। तो अगर चाहोगे तो 2-3 दिन में आप लोग पूरा अच्छे से कवर कर लोगे, और अच्छा से कर लोगे। और हम एग्जाम तक हम बता देते, एग्जाम एंड तक ले, कि ये पूरा सिलेबस भी एंड करेंगे। और एक बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे प्रीवियस ईयर हमको लगता है कि प्रीवियस ईयर इस कंसेप्ट पर दिया है, ये भी क्वेश्चंस कराएंगे विदाउट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। और ये 2 आप लोग को बता चुके हैं यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। अगला में 3 और 4 2 और वेक्टर्स बताएंगे, फिर 2, उसके बाद हम लोग चलेंगे नए टॉपिक्स पर, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है, उसके बाद यहाँ पर वेक्टर्स एंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।